फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। रावलपिंडी जलसे से पहले इमरान खान की तरफ से पीटीआई की आदत को सख्त इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी, जिनको इन्होंने इग्नोर कर दिया था। रावलपिंडी जलसे में जो मामला रहे, जिस तरीके से वो एंड हुआ, इमरान खान ने उस सारी चीज़ का जायजा लिया है। लाहौर वेन्यू बदल दिया, इस्लामाबाद के जलसे में जो है ये स्लिप ऑफ टंग्स करते रहे, जिसको इमरान खान जेल में बैठ के सुधार रहे हैं, उनकी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। अब इस सारी चीज़ के बाद इमरान खान ने जो बात की है, इस वक्त मीडिया से जो गुफ्तगू की है, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें उन्होंने एक इम्तिहान खड़ा किया है पीटीआई की क़यादत के लिए। अवाम के तो इम्तिहान रहता ही है, अवाम जब भी अपने घर से निकलती है, जब जो है इमरान खान ने कॉल दी है, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और वो मुश्किलात फेस करते हुए भी जो है उस जगह पे पहुंचते हैं, उस वेन्यू में पहुंचते हैं। लेकिन क़यादत जो इस वक्त नाअहली दिखा रही है, तो इमरान खान ने कहा है कि जी अब बहुत हो गई है, अब इम्तिहान मैं इनके लिए खड़ा करता हूँ। वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिसको आलमी मीडिया डिस्कस कर रहा है, उसके ऊपर भी बात होगी। साथ साथ जी ईरान जो बहुत कोल्ड रहता है, बहुत ठंडा रहता है, बहुत बड़ी धमकियां लगाता है, उड़ा देने की धमकियां और ये और वो, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की जो है हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। ईरान ने सारी चीज़ से मुतल्लिक क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने बात की है कि एक्चुअल में बिहाइंड द कर्टन्स हो क्या रहा था। इस सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले इमरान खान की बात करते हैं, जिन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। ये इस तरीके से रही है कि कहीं नशर नहीं हुई, कहीं पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से इसको पोस्ट किया गया है कि इमरान खान आज बहुत सख्त गुस्से में थे। इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से खुश नहीं है। रावलपिंडी जलसे में बहुत से लोग पहुंचे। इमरान खान ने कहा मुझे इल्म है कि पाकिस्तान की आवाम कितने बड़े नंबर्स में मेरी कॉल को रिस्पॉन्ड जो है वो करती आई है, और इस दफ़ा भी उन्होंने किया है। मैं उनको मुबारक देता हूँ, मैं उनके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से वो मेरे साथ खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनको किसने कहा था कि रावलपिंडी का जलसा जो है वो कॉल ऑफ कर दें? वो थे जी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। इमरान खान का कहना है कि जी वो एक डरपोक इंसान है, वो कावड़ है। अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए, आवाम वहाँ पे खड़ी आपका इंतजार करिए कि आप लीड करेंगे, उनको आके जी जलसा कैंसिल हो जाता है। सही हो गया, ये मामला चलते हैं। अली अमीन गंडापुर जो है ऑप्टिक्स के लिए सीरे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये बात मेंशन होती है। सियासत के अंदर भी सिनेमा इंक्लूड करना पड़ता है, उसके अलावा सियासत इनकम्प्लीट है। तो ये सारे ऑप्टिक्स हैं जो अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट की बात करें कि नताइज आए हैं, इमरान खान के लिए आसानी आई है, तो उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में एक भी बंदा नहीं है जिसने ये मामला किए हों। आजम सवाती साहब जो है वो पहुंचे, इमरान खान उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनका कहना था कि आप क्यों क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं मुझे, जिस बंदे की गलती है वो आके बात करे। साथ साथ जी डी चौक पे 4 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी गई है। डी चौक बहुत जो है वो एक मेमोरेबल जगह है। इमरान खान, अवाम, इन सब की बहुत मेमोरीज हैं। उधर पीएमएलएन की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब डी चौक के ऊपर एहतजाज करने की जो इमरान खान ने कॉल दी है, ये वो लोग हैं, उन लोगों को जो है ये लीड करने का कहा है। पीटीआई की वो क़यादत जो इस्लामाबाद में जब एनओसी मांग रही थी तो 22 अगस्त का जो है इन्होंने कैंसिल कर दिया। इमरान खान को कन्विंस किया, बताया कि जी हालात बहुत ख़राब है, इमरान खान साहब जी कुछ करें। तो इमरान खान ने कहा ठीक है जी 22 अगस्त का मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको 8 सितंबर पे ले जाते हैं। 8 सितंबर पे चीज़ गई तो इस्लामाबाद से बाहर जगह जो है इनको अलॉट की गई है, उसी वेन्यू पे खुश थे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान चाहिए था, मीनार पाकिस्तान नहीं मिला, उस वेन्यू में उनको बकरा मंडी दे दिया गया, ये वहाँ पे खुश थे, वहाँ चले गए। इमरान खान को उस पर गुस्सा आया कि आपको किसने कहा था कि आप जो है मीनार पाकिस्तान का वेन्यू छोड़ें? क्या पाकिस्तान या मीनार पाकिस्तान इस पंजाब हुकूमत का है? क्या ये फेडरल गवर्नमेंट ऑन करती है? ये पूरी पाकिस्तान की आवाम की जगह है। तो हमने किससे पूछ के इस वेन्यू को बदला था? वो जो है सक्सेसफुल नहीं रहती चीज़। उसके बाद रावलपिंडी का जलसा, जिसको अच्छे तरीके से लेकर चलना था, इमरान खान ने कहा था क़यादत को कि आपने पहले पहुंचना है, आवाम को मुश्किलात ना आए, आवाम आपके इस्तकबाल की तैयारियां ना कर रही हो, बल्कि आप उनके इस्तकबाल के लिए वक्त से पहले पहुंचें। लेकिन मामलात ये तरीके से चाहते हैं कि एक तो वो देर से तो आए, वो सही है, लेकिन जो है वो जलसा ही कॉल ऑफ कर दिया, एहतजाज ही कॉल ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर दिया जी, घर जाएं, ख़त्म। क्यों? इमरान खान को इन सारी चीज़ों का गुस्सा है। ऐसी क़यादत को इमरान खान कह रहे हैं जी डी चौक पे जाके एहतजाज करो। ये इम्तिहान, ये इमरान खान की तरफ से पीटीआई की क़यादत का टेस्ट है। इस सेंस में नहीं कि मैं इनको और बेहतर बनाऊंगा, बेहतर बनाने के बहुत से मौके आए। इमरान खान का कहना है कि अभी अगर कोई डर रहा है तो वो छोड़ दे पार्टी को, उसको ज़रूरत ही नहीं है रुकने की, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा बंदा। और इस सारी चीज़ में उनका ये भी कहना था कि अब आपने निकलना है, कि फाइनल राउंड्स में चीज़ जा रही है पीटीआई की। अब इस क़यादत को ये चेक करना उनका ज़रूरी हो गया है कि ये कितने पानी में है, क्या ये इस जलसे को, इस एहतजाज को हैंडल कर सकती है या नहीं। डी चौक पे कोई भी एहतजाज इमरान खान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता है। इमरान खान एक अकेले बंदे थे और स्टिल वही एक बंदा है जो डी चौक के ऊपर इन चीज़ों को सक्सेसफुली मनूवर कर सकता है। और ये हुकूमत का भी इम्तिहान है। अगर ये लोग अंदर खाते बैठ के
स्टिल हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये स्टिल अगर मामला को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि चलो भाई तुम थोड़ा सा मेरी सुन लो अली अमीन गंडापुर, कि अगर अब प्रैक्टिकल थोड़ा सा अपनी आंखों से ये ऑप्टिक्स की पट्टी हटा के देखें तो आपको महसूस होगा कि अली अमीन गंडापुर की कश्ती की एक टांग एक कश्ती में है, दूसरी टांग दूसरी कश्ती में है, इस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं। तो हुकूमत के लिए भी मसला है डी चौक पे एहतजाज की कॉल को एक्सेप्ट करना, और इमरान खान ने कहा अगर आपको 2 दिन लगते हैं पहुंचने में तो आप पहुंचे, लेकिन ये चीज सक्सेसफुल बनानी है, इस चीज को आपने पूरा करना है 4 अक्टूबर को ये मामला जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये अवाम के लिए तो बड़ी नहीं है, अवाम तो बेचारी जाती है, अवाम तो रिस्पॉन्ड करती है, अवाम तो चाहती है कि हालात बेहतर हों, अवाम तो चाहती है उनके वोट की कदर हो, लेकिन ये पीटीआई की क़यादत का इम्तिहान है एक्चुअल में। ये इमरान खान जो है इस वक्त जो मामला तमाम के साथ कर रही है, ये क़यादत जो ये इमरान खान के साथ कर रही है, और जिस तरीके से नाअहल पार्लियामेंट के मज़े लूट रही है और चिल होकर बैठ जाती है, उस सारी चीज़ पर इमरान खान उनको बता रहे हैं कि सियासत इस तरह नहीं होती, सियासत जो है ऑप्टिक्स का नाम नहीं है, सिर्फ सियासत स्ट्रगल का नाम है। और उसी स्ट्रगल 30 साल की स्ट्रगल के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी एक पार्टी बनाई थी। बुशरा बीबी से मुतल्लिक भी क्विकली बात करें तो अपडेट्स आ रही थी कि जेल में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, हर रात जो है उनकी चेकिंग के लिए अमला पहुंच जाता है, उनका जो है वो हिजाब उतारा जाता है, इस तरीके से जो है उनको तंग किया जाता है, जो लोग उनकी खिदमत के लिए अपॉइंट किए गए हैं, कोई वहाँ पर जो मुशक्क़त के तौर पर जो मुलजिम है उनकी जो वहाँ पर उनके साथ रहता है, उनको ये कहा जाता है कि आप लेटर लिखें और आगे कहें कि जी बुशरा बीबी हमसे बहुत बुरा सलूक करती हैं, हमें गालियाँ देती हैं, गलत ज़बान इस्तेमाल करती हैं, उनके रूम में जो है इंसेक्ट्स छोड़ दिए जाते हैं, बग्स कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं ताकि जगह गंदी हो, ताकि वो परेशान हो। इमरान खान कहते आए हैं कि ये पर्सनल लेवल पर सियासत को मत लेकर जाएं, इसको पब्लिक रहने दें, इसको सियासी जो है वो मामला रहने दें, बुशरा बीबी का इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वही बात है कि बुशरा बीबी के साथ लड़ाई है ही नहीं, बुशरा बीबी को सिर्फ इमरान खान को ब्रेक करने के लिए इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। जजेस की थोड़ी सी अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ बहुत सख्त जी मामला चल रहे हैं, वहाँ पर आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो है सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी। ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये फ्लोर क्रॉसिंग से मुतल्लिक है, ताकि जो अरकान हैं वो वोट डाल सकें, हुकूमत जो है अपने जो है वो सीटें मुकम्मल कर सके जो ये चाह रहे हैं। उस सारी चीज़ में जी फजलुर रहमान साहब से इन्हें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो डगमगाते रहते हैं हर वक्त, पीटीआई की तरफ तो कभी डगमगा कर वो जो है वो हुकूमत की तरफ हो जाते हैं। तो इस सारी चीज़ में बंदयाल साहब जो कि चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके दौरे जो हुकूमत तो नहीं, उनके दौर में आर्टिकल 63 में ये चीज़ मेंशन हुई थी कि अगर कोई पार्लियामेंट का जो रुकन है वो वोट डालता है, वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है, तो उसके रिजल्ट में उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसकी मेंबरशिप भी रिवोक हो जाएगी। इसमें मसला ये आता था कि जी जब क्राइम ही कमिट नहीं हुआ, यानी कि काम ही नहीं किया एक बंदे ने, तो आप उसको जो है उसकी सज़ा क्यों देंगे? या तो आप उसका वोट कंसिडर ना करें और मेंबरशिप रहने दें, या उसका आप वोट कंसिडर करें और मेंबरशिप रिवोक कर दें। तो ये सारी इस तरीके से चीज़ जाएगी कि आप वोट रहने दें और मेंबरशिप जो है उसकी वो ख़त्म कर दें। हुकूमत जो है इन लोगों को 41 अरकान हैं, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन अगर उनको इस्तेमाल करने का सोचती है तो उनको कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। हुकूमत के पास बहुत से जो है वो जगह होती हैं, उनके पास बहुत अथॉरिटी होती है कि वो उनके लिए बहुत सी मुल्क के अंदर एडजस्टमेंट्स करके उनकी अगर मेंबरशिप रिवोक होती भी है तो उसकी रियायत कर सकती है, उसकी जो है वो कंपनसेशन कर सकती है। खैर काजी फाइज ईसा कि अब अक्टूबर में रिटायरमेंट भी करीब आती जा रही है और एक्सटेंशन चाहिए, उनकी रात की नींद उड़ चुकी है, वोट पूरे करने हैं जी, सीट्स पूरी करनी है। आर्टिकल 63A जो है अब इनका आखिरी रिजॉर्ट बन गया है, उसका रिजल्ट, उसका जो है फैसला ज़रूरी है। लेकिन बीच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आ जाते हैं जो कि बेंच का हिस्सा हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सबमिट होता है, और उसमें उन्होंने जो है वो एक तो माजरत की, उनका ये कहना था कि मैं इस समाअत में आज नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ, आज के लिए मैं माजरत कर रहा हूँ। उनका कहना था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने ख़त में आइनी सवाल उठाए थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने जवाब में सीनियर जज को ख़त लिखा, मगर उन्होंने अपने ख़त में आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के ख़त पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एड हॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एड हॉक जजेस के अमूर तय कर लिए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, लेकिन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है।
ये जो है वो सारी बातचीत उनकी तरफ से की जाती है। काजी फायज़ ईसा ने जो है ये कुछ मंदरजात ख़त के इस समात के दौरान पढ़कर बताए। सबसे पहली बात तो ये कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर एक बंदा एक जस्टिस बेंच में से कम है, मिसिंग है, वो माजरत कर रहा है तो समात होगी ही नहीं, लेकिन समात स्टिल होती है। वही बात, रात की नींद उड़ी हुई है, इन लोगों का एक एक दिन बहुत मैटर करता है। तो समात में जो है काजी फायज़ ईसा साहब मौजूद थे, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मजहर आलम, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जो है वो माजरत कर ली। काजी फायज़ ईसा ने इस खत के जवाब में उनको कहा कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तक इस तरह से ख़त का पहुंचना जो है ये एक मुनासिब अमल नहीं है। मुनासिब होता कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय खुद देते। मैंने इख्तिलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नज़रसानी केस 2 साल से ज़ायद अरसा से ज़ेर इल्तवा है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब की राय का एहतराम करता हूँ। बेसिकली वही बात कि आप आए तो सही, समात में आपको बैठना चाहिए था। सही है, ये इस तरीके से ख़त दे के कह देना कि नहीं मेरी तरफ से इनकार समझे मैं आज नहीं आ सकती, गलत है। अगर आपको इख्तिलाफात हैं, मैं इस चीज़ को वेलकम करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में बैठ के बेंच का हिस्सा बने और फिर सारी बातचीत करें। ये काजी फायज़ ईसा साहब कह रहे हैं। ये एक तरफ मामला चलते हैं पंजाब हुकूमत की बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले रिपोर्ट किया था कुछ महीने पहले कि किस तरीके से अरबों जो रुपए हैं वो अप्रूव किए गए थे 20 से ज़्यादा कुछ घर बनाने के लिए, लग्जरी घर बनाने के लिए, हुकूमती अफसरान के लिए। फिर उसके बाद जी एक बड़ी दुखी सिचुएशन बन गई कि जो पंजाब असम्बली का स्पीकर है उसके पास गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए 10 करोड़ से ज़ायद मालियत की लैंड क्रूजर खरीदी गई, फॉर्च्यूनर्स खरीदी गई, उसके बाद जो है वीगो डाले खरीदे गए सिक्योरिटी के लिए। सही है, ये मामला चले। अब पंजाब हुकूमत फिर से अपने पे आ गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भी IMF की 7 बिलियन की किस्त जो है वो अप्रूव करवाई है, और उसमें IMF की मेन शराइत में, बहुत सी शराइत हैं, मेन शराइत में ये मेंशन था कि आपने जो एलीट है उसके बजट कम करने हैं, उन पे टैक्स डालना है, इनकी लग्जरी कम करनी है, आवाम के ऊपर से प्रेशर जो है उसको हटाना है, टैक्स का प्रेशर हटाना है, प्रोविंसेस को कंट्रोल करें। फेडरल को तो IMF चेक करता है, अब IMF सूबों के ऊपर भी नजर रखेगा। और सूबों पे क्या नजर रखेगा? पंजाब हुकूमत का कारनामा देखें, मरियम नवाज कर रही है ये सब कुछ। हुकूमत पंजाब ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए जो है लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। पहले तो स्पीकर बेचारा था ना, सही है, अब है जी बारी सेक्रेटरियों की। 76 कार्स, उसकी मालियत आएगी जी 61 करोड़ 24,75,000 रुपीज। जराये के मुताबिक जी पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जराये के मुताबिक SNGAD के लिए 9 करोड़ 96 लाख मालियत की 15 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 76 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की दरख्वास्त दायर की थी। SNGAD के लिए 3 करोड़ 61 लाख रुपए की 2 गाड़ियां प्रोटोकॉल के लिए खरीदने का फैसला किया गया है। ये कुछ 4 करोड़ रुपए की सिर्फ प्रोटोकॉल की गाड़ी है एक बंदे की। और सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए जी 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ये मामला पंजाब हुकूमत कर रही है। ये इतनी दुखी बात है जितना आप सोचें। ये लोग कैनिबल है, मैंने पहले भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आदमखोर है ये लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड कायम किया है जिसकी बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर आलमी मीडिया भी बात कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, क्योंकि उनकी जो तकरीर है, उनकी जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा बार देखी गई है। इतनी अमेरिकी सदर के खिताब को नहीं देखा गया जितना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिताब को देखा गया है। ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियंस रिसर्च ने ये अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि मेरा जो ख्याल है कि शहबाज शरीफ का असल में जिक्र इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हुआ है। जितना जिक्र इमरान खान का होता है उनके काउंटर के ऊपर ऑब्वियसली जो है शहबाज शरीफ का जिक्र आता है। चाहे लोग उनको इसी तरीके से कहते हैं कि जी चोर है, डाकू है, डकैत है, वोट चोरी किए हैं, मैंडेट थीफ है, बट जिक्र तो आ रहा है। सही है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये वो मामला जो है मामलात हुए हैं इनके साथ कि लोग देखना चाहते हैं कि इमरान खान को किसने रिप्लेस किया है। इमरान खान जिसको बहुत बुरा कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कांग्रेस के अंदर, जिसको लेके बहुत जिक्र कर रही है, बहुत पुश कर रही है, वो कौन है वज़ीर आज़म आखिर पाकिस्तान का? तो वो है जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और उनकी इस वजह से फिर खिताब को बहुत ज़्यादा दफ़ा देखा गया है। ईरान की तरफ आए क्विकली, जिस तरीके से वो बहुत कूल डाउन रहा है, काम रहा है इस्माइल हनिया के सारे उनकी शहादत के बाद जो ईरान के अंदर ही हुई थी,
और उस वक्त ईरान का जो है वो बयानात आ रहे थे कि जी उन्होंने वॉर का जो फ्लैग है वो उन्होंने उठा लिया है, उन्होंने रिंग पहन ली है, ये जंग के जो है वो मैदान गर्म होना शुरू हो गए हैं। बाद में हुआ कुछ भी नहीं। तो ईरान उस सारी चीज़ को लेके क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि ईरानी सदर मसूद ने कहा है कि अगर कि अमरीकी और यूरोपीय हुकाम वादे कर रहे थे कि अगर ईरान इस्माइल हनिया की शहादत का रद्द-ए-अमल नहीं देता, लेट गो कर देता है उसको, तो जंग बंदी हो जाएगी। लेकिन ये सब वादे झूठे थे। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लबनानी मुजाहमती तंजीम हजबुल्ला के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद गुज़िश्ता रोज़ काबीना के अजलास से खिताब में ईरानी सदर ने इसराइली जराइम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इसराइल के हालिया हमलों ने एक बार साबित कर दिया है फिर से कि वो किसी भी बैन अल-अक़वामी असूलों ज़वाबित का पाबंद नहीं है। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सदर मसूद ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के वादे थे कि अगर शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल का ईरान की जानिब से जवाब ना दिया गया तो जंग बंदी होगी। लेकिन ये वादे झूठे थे। इसराइल को जराइम के इर्तिकाब पर छूट दिए जाने पर उसकी जुर्रत बढ़ाते जा रहे हैं। ये है जी सारी सिचुएशन। वादे किए गए थे इनको पहले जो है जिस तरीके से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर समेत ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में पहले उनकी डेथ हो गई, कोई बात नहीं। उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची बिल्कुल नहीं पता। उसके बाद इस्माइल हनिया के साथ मामलात होते हैं। ईरान की तमाम प्रॉक्सीज़ को डिसमेंटल कर दिया गया है। लेबनान इस वक्त हिट लिस्ट के ऊपर है। बहुत मसाइल चल रहे हैं। लेकिन वही बात, सियासत है। ईरान भी सियासत कर रहा है। लोग हाइपर हो जाते हैं, पब्लिक आवाम जो है वो हाइपर होती रहती है। ये बहरहाल जी ईरान के जो है ऑफिशियल सरकारी जो उनके खबर रसा एजेंसीज़ हैं उधर से ये स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।